वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आपको आज इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने रह गए, करा देता हूं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चंस है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे क्वेश्चन आता है इसमें, क्वेश्चन है टू पोल्स of equal heights are standing opposite to opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between the road the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance. ये क्वेश्चंस थोड़ा बड़े बड़े होते हैं. Distances of the point from the poles. क्वेश्चन समझते हैं. वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स. आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही अभी आपको करा रहा हूँ. हाइट एंड डिस्टेंस का एप्लीकेशन टू ट्रिगोनोमेट्री का. अब ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं. टू पोल्स ऑफ सेम हाइट, दो पोल हैं सेम हाइट के हैं, और ये जो सड़क है ए बी, ये सी और डी, और इस सड़क के किसी पॉइंट पर देखा जाता है ये 60 डिग्री का और ये 30 डिग्री का, दो एंगल ऑफ एलिवेशन बने हुए हैं. अब क्या क्या है, दोनों सेम हाइट का है तो h मान लेते हैं. ये टोटल डिस्टेंस है 80 मीटर का. चूंकि ये 60 है तो थोड़ा पास में, ये हो जाएगा x मीटर और ये हो जाएगा 80 माइनस x.
हो गया, बहुत आसान है। लेट ए बी एंड सी डी आर द height of two poles be h meter. The observer, मैंने कल आपको बताया था कि, और इसके स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो 5 नंबर्स के होते हैं, और इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है इसका सबसे पहले रे डायग्राम, इसका डायग्राम बनाना इम्पोर्टेंट होता है। फिर ये जो फिगर बनाए जाते हैं इस फिगर का एक्सप्लेनेशन होता है। कैलकुलेशन तो इजी होता है। द ऑब्जर्वर इज एट पॉइंट टी। अब मानते हैं लेट बीपी इक्वल टू, अगर हम एक्स मान लेते हैं तो हमारे पास डीपी जो है वो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं, हम लेते हैं इन राइट tan 60 tan 60 होता है √3, और ए बी हमारे पास एच है, ये एक्स है। इस तरह से हमने एच निकाल लिया, √3x इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसमें आते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल CPD में आते हैं, tan 30 लगाते हैं, ये हो गया √3h 80 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ये हो गया 3x 80 माइनस एक्स। यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, तो x को इधर भेजेंगे, x इधर आ जाएगा 80, ये 4x 80, 4 से कैंसिल कर दिया 20। तो इस तरह से 20 मीटर हो गया। अब हम आराम से बीपी निकाल सकते हैं। बीपी है 20 मीटर, तो डीपी जो है 80 माइनस 6, 80 माइनस 20, 60 मीटर। Thus, the observer is at 20 meter and 60 meter from the pole respectively. अब हाइट निकालते हैं h, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर लो, क्योंकि हमें हाइट ऑफ पोल भी निकालना है। तो √3x √3 इंटू 20 thus the height of pole, the height of each pole इस तरह से आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चंस करे जाते हैं। अब पेपर के लिए देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था। 2 पोल थे, सेम हाइट का था, दोनों रोड के आइदर साइड पे हैं। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। फिर बारी आती है, इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। पहले एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन और करा के, चूंकि आज रात बहुत ज़्यादा हो गई है इसीलिए। अब एक बैलून वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ए
1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, after some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. क्या है क्वेश्चन? तो एक वन ये हो गया बैलून, let A be is the height of girl of 1.2 meter. PQ and RS are the height of balloons. P and R are the initial and the final position.
AD क्या है? तो x प्लस वाई मीटर। बस बस बस, अब छोटा सा काम और करना पड़ेगा, हमें CP निकालना पड़ेगा। CP और RD ये दोनों सेम हो जाएगा। 88.2 में से हमें 1.2 घटाना पड़ेगा। जितना AB है उतना ही CQ है, उतना ही DS है, 1.2 मीटर। तो हम क्या करेंगे, PC निकालेंगे। PC और RD सेम होगा। 88.2 में से 1.2 घटेगा, 87.0 यानी 87 मीटर हो जाएगा। बस अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम ये अगर हम CD निकाल लेंगे तो हमारा PR निकल जाएगा। अब हम लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ACP, यहाँ पे 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। tan 60 लेंगे, x निकालते हैं 87/√3। इसका रेशनलाइजेशन यहीं पे कर लेते हैं। इससे क्या होगा, चूंकि ये 3 से कट जाएगा, 29, ठीक है, 29√3 x मीटर। अब हम लेंगे ADR इन राइट एंगल ट्रायंगल ARD में आते हैं। tan 30 लेंगे, P/B, P क्या है RD, B क्या है AD। अब tan हो गया 1/√3, RD हो गया 87, AD है x प्लस वाई, x प्लस वाई हो गया 87√3 हो गया। अब हम निकाल लेंगे y, चूंकि y निकल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, x इधर आके माइनस, तो 87√3 और x के जगह पे 29√3 हो गया। तो 17 में से 9 घटेगा 8, 7 2 58√3 मीटर। 10 the distance covered by the balloon हो गया। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था ये, इसको सॉल्व करना आसान था। मेन ये फिगर का एक्सप्लेनेशन, ये दो काम इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछता है ये स्ट्रीट हाईवे leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle depression of 30
which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point क्वेश्चन क्या है कि एक टावर है, टावर से ऑब्जर्वर देखता है एक कार को, तो उसका एंगल जो है वो 30 डिग्री है। फिर 6 सेकंड के बाद कार यहाँ आ जाती है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 हो जाता है। तो व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच दिस? लेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्जर्वर ए पे है, पहली पोजीशन कार की डी है, 6 सेकंड के बाद सी हो जाती है। तो बोला है कि व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ द टावर बाय द कार, व्हाट इज द टाइम टेकन? लेट ए बी is the height of the let AB is the height of the tower, B h meter, D and C are the initial and final positions of the car. The observer is at point, हो गया। अब एक काम करते हैं, लेट V is the speed of car। अब हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस कवर्ड ये होता है स्पीड इनटू टाइम। ये भी, ये 6, ये 6 भी मीटर। लेट टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर।
BT seconds. So distance covered ये VT बस। अब इजी है यहाँ से। तो इस तरह से हमारे पास CD 6 भी है और BD अगर निकालना होगा तो BD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा VT प्लस 6V। भी कॉमन ले लेंगे तो ये T प्लस 6 हो जाएगा, हो गया। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC P बाई B फर्स्ट in right angle triangle ABD और BD हो गया V बाई T प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई √3H, ये भी T प्लस 6। अब हम क्या करते हैं, इस H की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस V से इसको काट दो, ये 3T, ये T प्लस 6, T को इधर भेजते हैं तो 2T हो गया 6, यानी 3 सेकंड लग गया। तो इस तरह से हम यह लास्ट लिख सकते हैं 10 द टाइम टेकन by the car to reach the foot of the tower equal to 3 seconds. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिमिलर ट्रायंगल्स और सर्कल के इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा वेट करें, तब तक आपका ये रिव्यू क्लासेस है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अब चालू हो जाएंगे पेपर वाइज, टाइप्स वाइज। थैंक यू वेरी मच। ओके।